अजीत पवार गुट में क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि शरद पवार गुट जोश हाई है। अजीत पवार गुट की बैठक में अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 5 विधायक पहुंच चुके हैं। कौन कौन से 5 विधायक हैं, नाम आपको बताती हूं। राजेंद्र पाटिल, माणिकराव कोकाटे, छगन भुजबल, बाबा अत्राम और अदिति तटकरे। ये वो 5 विधायक हैं जो अभी तक अजीत पवार गुट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं हम। रौनक, इसमें छगन भुजबल, अदिति तटकरे सरीखे तो विधायक वो हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो कुल मिलाकर अभी संख्या बल कहां पहुंचता हुआ विधायकों का अजीत गुट की बैठक में, क्योंकि दूसरी तरफ शरद पवार गुट, वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। रौनक जी देखिए, अब यहाँ पर भी जो है इसी तरह का माहौल बनना शुरू हो गया। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। रोमाना, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर जो है अजीत पवार के सपोर्ट में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए। जगह जगह पर अलग अलग तरह की स्लोगन्स जो है इस प्ले कार्ड्स पर देखने को मिल रहे हैं। एकच दादा अजीत दादा, यानी एक ही दादा है महाराष्ट्र का, वो है अजीत पवार, तो आई सपोर्ट अजीत पवार। इस तरह के अलग अलग पोस्टर्स की यहाँ पर बाढ़ जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बांद्रा वर्ली सीलिंग पे वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कई विधायक जो है यहाँ पर आने में उनको देरी हो रही है। अजीत पवार अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, इस तरह की जानकारी जो है फिलहाल दी जा रही है। जो यहाँ पर विधायक पहुंचे उनसे थोड़ी देर पहले हमने जानने की कोशिश की, हालांकि कैमरे पर फिलहाल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, चूंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि देरी कहाँ हो रही है, तो देरी ट्रैफिक की वजह से हो रही है। और अभी की फिलहाल रोमाना अपडेट्स ये है कि अजीत पवार अपने घर सरकारी आवास देवगिरी से यहां पर कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर बाद उनके साथ कई विधायक जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई नंबर बता पा रहा है क्या? कोई नंबर बता पा रहा है अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं जो यहां पर इस बैठक में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं? रौनक जी देखिए, नंबर की बात की जाए तो नंबर सुबह से ही हमें जो बताया जा रहा है और जो अजीत पवार के समर्थक है वो ये बता रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक आज आपको स्टेज पर नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोग है रोमाना जो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए, देखिए आप इनके हाथों में होल्ड से, ये बताइए कि पवार साहब के यहाँ पर भी बहुत लोग पहुंचे हुए, वहाँ पर भी ऐसे विधायक पहुंचे जो शपथ विधि में वहाँ पर अजीत दादा के साथ थे, तो क्या यहाँ कितने विधायक आएंगे? वो तो दादा ही बताएंगे, लेकिन हम दादा के सपोर्ट के लिए इधर आए हैं। लेकिन आप लोग शरद पवार यहाँ पे फोटो में तो शरद पवार भी दिख रहे, फिर वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वो तो सबका एक दिल का राजा है शरद पवार, इसलिए तो सबने दादा ने ही बोला है सबको। लेकिन ये बताइए कि जो पार्टी में फूट हो गई है उसकी वजह से आपको लगता है, दुख लगता है कि पार्टी में इस तरह से नहीं होना चाहिए था? तो हम तो दादा के समर्थक है, दुख तो होता ही सबको, लेकिन क्या मालूम। लेकिन ये बताइए सर, बीजेपी के साथ जाने का फैसला क्या आप लोग को ठीक लगता है? अभी जो भी अजीत दादा वो बोलेंगे। नहीं, आप ठीक है, अजीत पवार ने फैसला ले लिया वो तो ले लिया, आप बताइए आपको लगता है क्या, क्योंकि एनसीपी की एक आइडियोलॉजी रही है, तो आपको लगता है बीजेपी के साथ जाना ठीक है? जो भी अजीत पवार बोलेंगे वही है, हम अजीत पवार के साथ है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, ये बात की बात है, लेकिन महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और ये परफेक्ट कर सकते हैं सिर्फ अजीत दादा। अजीत दादा को जितनी मालूमात महाराष्ट्र की है, उन जैसे कोई नेता नहीं है, जो बोलता है वही करता है। शरद पवार साहब भी सही है, मगर कुछ जगह अजीत दादा को डिसीजन लेने में शायद कुछ तकलीफ हो रही थी, उनकी घुटन हो रही थी, उनको आदत है काम करने की। आदत है काम करने की रोमाना, तो अजीत पवार को फास्ट डिसीजंस के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि उनके जो समर्थक है वो भले ही आज एनसीपी जो है वो बीजेपी के साथ चली गई हो, लेकिन समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि जो अजीत पवार ने फैसला लिया उन्हीं के साथ हम लोग भी यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। बड़ा दिलचस्प है रौनक कुकड़े, आपके पीछे ये जो पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं, इसमें एक ही दादा जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, अजीत दादा। लेकिन सवाल ये कि वहां मृत्युंजय जहां पर मौजूद है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ साहेब की बात हो रही है और साहेब मतलब शरद पवार। अच्छा, मराठी भाषा में दादा मतलब बड़ा भाई और साहेब मतलब सम्मान में साहब के तौर पर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर मृत्युंजय, ये लड़ाई सीधी तौर पर इस वक्त अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, और अब फैसला जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को करना है और वहीं पर ये गेंद लेकर चले गए हैं शरद पवार भी और अजीत पवार भी। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर रोमाना, शरद पवार और अजीत पवार की बात जब आती है तो
कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के नेता शरद पवार के ही पक्ष में खड़े होते हैं और कार्यकर्ताओं की ये जो भावना है वो आप देख सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मैसेज लिखा हुआ है, उस मैसेज पर क्या लिखा हुआ है, ईडीचा धाक है, शरद पवार बाप है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सगड़ी परिस्थिति परफेक्ट करण्यासाठी सभी हालात ठीक करने के लिए सिर्फ एक बंदा काफी है, शरद चंद्र पवार साहेब। और ईडीचा धाक है, शरद पवार बाप है, सिर्फ एक बंदा काफी है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी, कितने विधायक आने वाले हैं यहाँ पर? विधायक पवार साहब बनाते हैं, ऐसे 5-50 विधायक तो वो अगले असेंबली में बनाएंगे। जो गद्दारी पवार साहब के साथ एमएलए कर रहे हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगी कि देखो, जिस पवार साहब ने तुमको चुन के लाया है वो तुमको घर भी बिठा सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगी, जहां शरद पवार साहब खड़े, लाइन वहीं से शुरू हो जाए। अजीत पवार को घर में बिठा सकते हैं शरद पवार? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एमएलए दादा के साथ गए हैं वो जरूर घर बैठेंगे। गद्दारों को घर बिठा देंगे तो गद्दारी तो अजीत पवार ने भी की। मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से अजीत दादा के साथ एमएलए गए हैं, एमएलए ने दादा को उस्काया है सारे लोगों ने। आप लोग अजीत दादा के बारे में क्यों नहीं बोले? लीड तो वही कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, गद्दारी की है दादा ने गद्दारी की है। देखिए, मैं ये बोलूंगी, दादा गलत है। आज की डेट में आप मुझे पूछेंगे तो अजीत दादा गलत है। दादा के प्रति मुझे रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने 35 सालों से राजनीति की है। मैं उनके बारे में अपशब्द नहीं कहूंगी, लेकिन आज अजीत दादा गलत है और गलती वो सुधारे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।